हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के एमबीए रूरल डेवलपमेंट एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एमबीए के लिए 2 एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है, एक रूरल डेवलपमेंट के लिए और एक एमबीए मैट के लिए। आज इस वीडियो में हम एमबीए रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैटर्न की बात करें, इस पेपर को करने के लिए हमें 90 मिनट्स की टाइमिंग अलॉट की जाती है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है और इस पेपर में हमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। अगर हम इस पेपर में सेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले एक जीके सेक्शन होता है जिससे टोटल हमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इंग्लिश ग्रामर, उससे 20 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 10, इकोनॉमी के 20 और ट्रेड एंड कॉमर्स के भी 20 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हमें इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जनरल नॉलेज में हमें हिमाचल प्रदेश का जीके भी आता है और इंडिया का, और जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंग्लिश ग्रामर में नॉर्मल जो ग्रामेटिक पोर्शन है इंग्लिश का वहां से, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया या हमारा नंबर सिस्टम हो गया, या जो हमारे पास स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स नॉर्मल बोल सकते हैं 10th या 12th लेवल तक का पूछा जाता है। फिर इकोनॉमी है एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हम अब इन सभी सेक्शंस में देखेंगे कि क्या क्या हमें सिलेबस में होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में हमें 20 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, पॉलिटिक्स, अचीवमेंट्स, फेमस पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टेट, स्पोर्ट्स, सिनेमा, अवार्ड्स और रिकॉग्निशन से क्वेश्चन आते हैं। वर्ड की बात करें तो कंट्रीज, उनके लीडर, उनकी करेंसीज, उनकी कैपिटल्स, जो भी कंट्री अभी करंट में जो ज़्यादा फेमस होगी या कुछ भी वहाँ इवेंट हुए होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, समिट्स, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैनेजमेंट से या बिजनेसेस से जुड़ी होती हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। समिट्स हैं फंडामेंटल्स ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, उसके बाद आईएमएफ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, तो यहाँ से कुछ हमें क्वेश्चन आते हैं। आगे हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में भी हमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आती हैं और फिर हमें रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन है, जिसमें हमें क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें जो ब्लैंक फिल करने हैं वो प्रेपोजिशन के भी हो सकते हैं, वो आर्टिकल्स के भी हो सकते हैं, वो किसी के भी हो सकते हैं। फिर हमें सिनोनिम्स से क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम से आते हैं, वोकैबुलरी से, और उसके बाद ऑड वन आउट, सेंटेंस करेक्शन, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग से हमें टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें असर्शन एंड रीजंस, cause and effect, assumption, premise and conclusion, critical, analytical and logical reasoning, coding and decoding, blood relations, statement and assumptions, visual reasoning, symbols based problem, etc. तो यहाँ से जो रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए, यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्यादा स्टेटमेंट वाइज होते हैं बट काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे इजीली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मैथमेटिक्स का। नॉर्मल मैथमेटिक्स आता है 10th लेवल का, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जिसमें सबसे पहले हमें अलजेब्रा आएगा, एलसीएम और एचसीएफ का सवाल जरूर होता है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन, मोड एंड मीडियन, इससे क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो मीन, मोड और मीडियन से आते हैं। आपको डाटा इंटरप्रिटेशन दिया जा सकता है, डीआई, उसमें भी क्वेश्चन हो सकता है इसका। फिर नंबर सिस्टम है, परसेंटेजेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर, सीरीज, ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल एक्सेट्रा। ये कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं जो कि आपको 10 मार्क्स के आते हैं, तो इनको आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। 10 आउट ऑफ 10 आपके नंबर हो सकते हैं रीजनिंग में भी और इसमें, तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमी। इकोनॉमी के हमें 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट अवेयरनेस, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्री, बैंकिंग, कॉर्पोरेट्स, एसोसिएशन जैसे बीएससी हो गया या एनएससी हो गया, लोगोज एंड टैग्स, लाइन ऑफ डिफरेंट कंपनीज, तो ये हमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हमें इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। आरबीआई के बारे में पूछा जाएगा, आरबीआई के क्या रोल हैं, कब उसे एस्टैब्लिश किया गया था, कौन सी कमेटी के अंडर उसे एस्टैब्लिश किया गया था, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे फिस्कल पॉलिसी हमारी रेगुलेट होती है, इन्फ्लेशन कैसे रेगुलेट की जाती है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। फिर
नॉर्मल जो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स होते हैं वहां से भी नॉर्मल क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी पॉलिसी की एक लिस्ट बनाइएगा और सभी पॉलिसीज के जो मेन गोल्स हैं, जो उनके मेन ऑब्जेक्टिव है, उनके बारे में पढ़िएगा। उसके बाद है बिजनेस हाउसेज, लेटेस्ट टाई अप ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज, बिजनेस एंड इकोनॉमी करंट अफेयर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको इसी सेक्शन के होंगे। तो प्लीज जो लास्ट के बिजनेस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं 1 ईयर के, तो आप उसको बहुत अच्छे से स्टडी करें। स्पेशली जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर होंगे उनको तो जरूर स्टडी करें। तो ये टोटल मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एज सच अपनी साइट पे कोई भी सिलेबस प्रोवाइड नहीं करती। ये हमने जो भी अपना ये पेपर पैटर्न, जितना भी सिलेबस है, वो हमने प्रीवियस ईयर पेपर को स्टडी करके बनाया है। हमने 3 साल के पेपर को स्टडी किया है, फिर उस हिसाब से आपको ये पेपर पैटर्न और जो सिलेबस है पूरा सम अप करके दिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ताकि हम आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी 2025 में आप एग्जाम देंगे या आगे किसी भी साल में जो एग्जाम देंगे, आप उससे हम आपको अवेयर करवा सकें कब पेपर निकलेगा, कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो हमने अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप जरूर उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो उसे जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।